बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुँच जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप खवातीन हमल के पहले 3 महीनों में इन हदायत पर अमल करेंगी और खाने में इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी तो बच्चा ज़ाया होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। चलिए बताते हैं व्यूवर्स, आज मैं हामला खवातीन के लिए एक बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी और हमल के दौरान की जाने वाली इन गलतियों से खुद भी महफूज रहेंगी और दूसरों को भी इससे आगाह करेंगी। हमल के पहले 3 महीने बहुत अहम होते हैं। इस दौरान की जाने वाली मामूली सी गफलत ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए भी नुकसान का सबब बन सकती है। इसलिए इन 3 महीनों के दौरान आपने उठने बैठने चलते फिरते एहतियात से काम लेना है और वजन उठाने से गुरेज करना है। ये इंतहाई हद तक नुकसानदेह है। यहाँ तक कि ज़रूरी काम भी आहिस्ता आहिस्ता करें। अगर आप इस दौरान एहतियात नहीं करती तो हमल ज़ाया होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे माशरे में इसे बहुत मामूली तस्वुर किया जाता है और हमल ज़ाया होने के बाद भी इस पर गौर नहीं किया जाता। लिहाजा हमें इस बज़ाहिर आम सी गलती को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। दूसरी गलती जो आम देखने में आती है कि खाने में एहतियात नहीं की जाती। खासकर शुरू के दिनों में खवातीन के दर्द की शरह ज़्यादा होती है और अमूमन ये समझा जाता है कि कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है और हम इस दौरान बहुत कुछ ऐसा खा जाते हैं जो हमल के इब्तिदाई दिनों में ख़तरनाक हद तक नुकसान का बाइस है। इस दौरान मछली की चिकनाई इस तकलीफ में आराम पहुँचाती है। इसके लिए पहले महीने मछली का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इस मकसद के लिए मैकरल, पैरिंग, सालमन या कोई भी चिकनाई वाली मछली इस्तेमाल की जाए। विटामिन और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे गोश्त, अंडे, फलियाँ और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें। हामला औरत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमल के दौरान फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये रेशा ग़िज़ाएँ खुराक हज़म करने में मदद देती हैं और कब्ज़ भी नहीं होने देती। ताज़ा फलों का जूस घर बनाकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। माँ को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की मुनासिब मिक़दार में रोज़ाना ज़रूरत होती है। ऐसी ग़िज़ाएँ जो चीनी से बनी हो, करीम, बिस्किट, चॉकलेट, केक और कोई मशरूबात जो ज़्यादा चीनी से बने हों, इनमें शुगर, कैलोरी और वज़न बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए इनसे गुरेज करें। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।